फर्स्ट 2 किलोमीटर कितना है 39 रुपये। 1 किलोमीटर कितना हो अभी आपको कैलकुलेट करके मैं आपको एग्जैक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। 39 डिवाइड 2 19 रुपये 5 पैसे, ठीक है। कितना आ गया 1 किलोमीटर का। ये कितने बंदों का आ गया 3 बंदों का। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ठीक है। 6.5 रुपये। 6.5 इतना इनका किराया। ये बना 3 बंदों का 3 बंदों का 6.5 रुपये। 3 बंदों का 6.5 रुपये, ठीक है। ऊपर से कमिश्नर साहब की तरफ से भी है, तो उधर से उन्होंने बोला हिली एरिया में कोई भी ऑटो है, ठीक है, ई रिक्शा वो चलना अप्लाई करना लो नहीं। तो आपको एक बारी आप प्रायोरिटी ऑफिस विजिट करो। आप लोगों ने तो खरीद लिया, जब खरीदा किसी को पूछा नहीं ना, आपने किराए के बारे में किसी को पूछा, कुछ पूछा नहीं है ना। आप लोग एक बारी जब आरटीओ ऑफिस में आओ, सारे ऑटो जितने भी है जो आगे पीछे भागे, दो तो हमने उधर पे लगा दी और आगे जाएंगे जो मिलेंगे उनको हम उन पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो आप इधर के जितने भी 5 10 कितने 20 ऑटो होंगे इधर, सबको सारे ड्राइवरों को शाम को बोल देना, ठीक है। बोलना अपना इकट्ठा करके ऑटो बंद करो अभी चलाना फिलहाल। सुबह आज कल संडे परसों मंडे को आरटीओ ऑफिस में आना, वहाँ पे आरटीओ साहब से इस बारे में क्लियरेंस ले लेना कि हम इधर पे चला सकते हैं क्योंकि मुझे बोला कि आप हिली एरिया में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये गुस्ताखी नहीं करना कि हमने आपको बोला हम इधर आए इतने दूर से आए आपके लिए, तो ठीक है। और चार्जिंग की कंप्लेंट तो है कि आप एक्सेस किराया ले रहे हो, किराया आप लोगों को पता नहीं है, फेयर लिस्ट का पता नहीं, मनमर्जी का किराया है, किलोमीटर पे पर बंदे से 50 रुपये ले रहे हो। इस चीज़ का आपको पता नहीं है ना। आप एक बारी वहाँ पे आओ, उनसे पूछो आरटीओ साहब से कि सर डिपार्टमेंट में आओ कि हमारा हम उधर पे चलना भी अलो है कि नहीं, अगर है तो हमारा किराया कितना, ताकि वो आपका डिसीजन लें, फिर उसके बाद यहाँ पर करना। तो कल से आप ऑटो मत चला लेना, परसों मंडे परसों को आप, ठीक है। जितने भी ड्राइवर हैं सबको बोल देना, जो आगे पीछे लोग आपके साथ सबको बोल देना इधर बैठो। नहीं तो फिर मैंने तब तक अपने एसआई साहब को भी इधर इन्फॉर्म कर दिया कि अगर कोई ऑटो इधर पे चल रहा है बिना उसको पता हुआ कि मुझे किराया कितना या मैं चल भी सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो इनको इधर पे सीज कर देना, ठीक है। अभी हम अपनी कार्रवाई पूरी आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो आगे पीछे कोई भागने वाला आपने बोला 2-4 भाग गए, उनको हम पूरा और देखेंगे आगे, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्जिंग और भी हम गाड़ियाँ जो अनफिट गाड़ियाँ कुछ ऐसे जो भी व्हीकल हम सारी चेकिंग करने आए, लेकिन मेन आपका जो और चार्जिंग का मसला और आपको हिली एरिया पे जो ये ऑटो चल रहे हैं इन्हीं के मसले जाए, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक। आपको आना ज़रूरी है, नहीं तो आप सोमवार को आना है और सभी को लेके आना है, और उनको भी बोलना कि कोई ऑटो मतलब जितने बंदे आएंगे तो हम उतने लेके आ जाएंगे। जितने बंदे नहीं आएंगे तो देखो इधर साथ पे बैठे ऊपर इनके एसआई साहब हैं, एसआई साहब उनको मैंने बोल रखा है, ठीक है, कि इनको इधर पे चलना नहीं देना, ठीक है। अब ये लोग तो ऑटो तो बेचारों ने खरीद लिया है, अब इनको किराया अपना पता नहीं है। ऐसा देखो, हमारे जिस भी व्हीकल को रोका मैं सबसे पहले उसको पूछता तेरी रेट लिस्ट कहाँ है। अगर आप ड्राइवर हो, कोई बोलते हैं मैं 2 साल से ड्राइवर है, कोई बोलता है मैं 1 साल से, कोई भी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं खाली ई रिक्शा की, सुमो है, मेट्रो है, मिनी बस है, सबको यही बोलते हैं कि आपकी फेयर लिस्ट कहाँ है। वो बोलते हैं सर हमको फेयर लिस्ट थी पहले या पता नहीं है। तो उनको हमने एक बारी लास्ट हमने अपनी तरफ से एक वार्निंग दे दी कि आपको फेयर लिस्ट अपनी पेस्ट करके रखनी है। उनके जितने एजेंट यूनियन के एजेंट हैं जिनको, उनको भी हमने फेयर लिस्ट सबको प्रोवाइड कर दी है, और उनको बोला हुआ कि सारे ड्राइवर चाहे वो मिनी बस से लेके सुमो टेम्पो जो भी इधर पे रिक्शा, जो रामबन में तो ये ऑटो ब्लैक वाले ऑटो भी चलते हैं, उनको सबको हमने बोल दिया अपनी फेयर लिस्ट अपने पेस्ट करके रखनी है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इस पर हम उसको पेनल्टी दे देंगे। और ये जो फेयर लिस्ट आएगी आपको, जब नेचुरल बात है इधर पे हम गाड़ी के ऊपर फेयर लिस्ट पेस्ट होगी तो लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, ऑटोमेटिक अवेयरनेस हो जाएगी कितना फेयर है। और उसके अलावा भी जो लोग हैं इधर पे कोई जो लीड करते हैं आपके एरिया को भी, वो भी हमारे आरटीओ दफ्तर में आए और उनको भी हमने रेट लिस्टें प्रोवाइड कर दी हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ड्राइवर की जो मनमानी है ना कि रेट लिस्ट ये लगा नहीं रहे, वो तो मनमानी है, उनको बोला भी फिर भी नहीं लगा रहे ना। इधर तो मुझे पता है एक नया कल्चर का पता चला, इधर मुझे ये नहीं पता चलता ड्राइवर है कि नहीं। एक ड्राइवर आ जाता, तीसरी गाड़ी पे डिटेल, ड्राइविंग डिटेल किसी की, ड्राइवर कौन सा बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक ड्राइवर जब आता है उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहना है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से। यूनिफॉर्म भी तो लगाएगा ना, ये यूनिफॉर्म वाला कल्चर है ही नहीं यहाँ पे। मैंने देखा जो हिली एरिया में बीच में रामबन में तो ये चीज़ हमने फॉलो कर दी है, लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी, लेकिन इधर पे एक ड्राइवर आ जाएगा, दूसरे दिन दूसरा चढ़ेगा, तीसरे दिन दूसरा चढ़ेगा, ये नहीं पता दूसरे वो जो चढ़ रहा है उसका लाइसेंस है कि नहीं,
एक बंदा मिला जो ऑटो वाला, बोलता मैं ऑटो वाला हूँ, मैंने अपने भाई को भेजा फेरे लगाने। और यार ड्राइवर की डिटेल इनको मेंशन है कि ड्राइवर की जो अपना वो होती है फ्रंट पे, उधर पे अपने ड्राइवर का नेम लाइसेंस नंबर पेस्ट करके रखना है, ठीक है, लेकिन नहीं कर रही है लोग फॉलो। सर आज आप राजगढ़ हम आए हैं, चलान हमने कम से कम 15-16 भी चलान हमने किए हैं, लेकिन सीज अभी हमने अपने 2 ऑटो की, मेन हमारी जो कार्रवाई थी रिक्शा ई ऑटो पे थी, 2 ई ऑटो हमने अभी तक सीज किए हुए हैं। और आगे अभी हम आए, अभी हमारे जितना टाइम हमें मिलता है हम अपनी कार्रवाई आगे जारी रखेंगे। सर आज आपके आने का क्या मकसद था? राजगढ़ आने का असल हमारा मकसद क्या था? मकसद स्पेशली था जो ई ऑटो वाले ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये भी एक पीछे से वो था कि ये ऑटो हिली टेरेन में चलना अलो नहीं है, ना ही नेशनल हाईवे पे रामबन में, ना ही हिली एरिया में। इनको हम इन्फॉर्म भी करने आए थे, समझाने भी आए थे, हम हमारे आने से यार इनको खुद आना चाहिए था, ये लोग भाग ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने आए हैं इनको हमने बोल दिया, तो ये नेक्स्ट टाइम मंडे को अगर आए तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो इनको पूरी हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। सर कुछ ड्राइवरों का कहना है कि हम जब लर्नर लाइसेंस अप्लाई करते हैं, ई रिक्शा वाले अपने CSC सेंटर काफ़ी सारे रामबन में, हाँ ठीक है, उसको खिदमत सेंटर हैं गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं, ठीक है, ये लोग अपने से इन्फॉर्म जो निकालते हैं ना, इनको एक्चुअल में उधर विजिट नहीं करना है, किसी एक ने बोल दिया वही जानकारी आगे फैला देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता, खुद जाकर विजिट करो, आपका स्लॉट भी ऑन टाइम बुक होगा। आपको वीकली हमारे 2 हफ्ते में ट्राई है, उसको ट्यूसडे को ट्राई है, उसके बाद हमारी फ्राइडे को ट्राई है। वीकली हमने पहले 1 टाइम का 2 टाइम कर दिया, ताकि किसी को ऐसा नहीं कि मुझे ट्रायल के लिए स्लॉट नहीं होता, स्लॉट सबको बुक होता है, लेकिन ये आप जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना, आप खुद विजिट नहीं करते, किसी को बोल दिया यार मेरा स्लॉट भर यहाँ से नहीं, आप खुद जाके विजिट करो, आपको ऑन टाइम स्लॉट मिलेगा। कुछ ड्राइवर ई रिक्शा है ना, ई रिक्शा इनको हम ई ऑटो में कैटेगरी में मेंशन करते हैं। ई रिक्शा वो जो लंबे वाला जो है ना, जिसका लेंथ थोड़ी लंबी है, वो ई रिक्शा कैटेगरी में, अभी इनको लंबी है लाइट मोटर व्हीकल, उस पर ये चला सकते हैं ऐसे। इन फ्यूचर अगर इनको ई रिक्शा को बनाना होगा, इनको पहले बोल दिया जाएगा जो ये यहाँ कोई इशू नहीं, इनको इशू नहीं है, जिनको हमको पकड़ा ऐसा नहीं, हमारी तरफ से कोई पेनल्टी नहीं हुई, लेकिन स्टार्टिंग में आने इनको बोला था कि ई रिक्शा के बना दो, लेकिन ई रिक्शा यहाँ पे चलते ही नहीं है, ई ऑटो कैटेगरी में है, तो आपको LME पे आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं।